Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today in class 3rd, we are going to study our next chapter in science subject, that is chapter number 13, safety and first aid. प्यारे बच्चों, लाइफ में अगर हम अपना बचाव ना करें तो क्या हो जाएगा? हम घायल हो जाएंगे, है कि नहीं? हमको चोट लग जाएगी। अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, हम लेफ्ट साइड से ना चल के हम सड़क के बीचों बीच बस के सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं? अगर हम सब्जी कट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम ध्यान से नहीं कट करेंगे तो हमारी उंगलियां कट जाएंगी, है कि नहीं? तो हमें अपने लाइफ में हर जगह पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो घर हो, हर जगह पे हमें क्या करना पड़ता है? सेफ्टी, अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है, बचाव करना पड़ता है कि नहीं? तो इस चैप्टर में हम बचाव करेंगे, अपना बचाव करना सीखेंगे कि हमें किन किन रूल को फॉलो करके हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और अगर हम किसी कारणवश अपनी सेफ्टी नहीं कर पाए, हमें चोट लग गई, हम इंजर्ड हो गए, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? अब जैसे उंगली कट गई चाकू से, तो आप क्या करोगे? सपोज करो आप घर में हो, आपकी उंगली चाकू से कट गई, तो आपके घर से तो बहुत दूर है हॉस्पिटल, तब आप क्या करोगे? तो उस समय आप क्या करोगे? उस पर पट्टी करोगे ना, बैंडेज करोगे, है कि नहीं? उस पर कोई दवा लगाओगे, उस घाव को जो है, उस वाउंड को जो है क्लीन करके। जब हम उस चोट को क्लीन करके उस पर खुद से कोई पट्टी करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, तो जो हम खुद से पट्टी करते हैं उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। हॉस्पिटल जाने के पहले जो उपचार होता है उसी को फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है? Dear students, in this chapter we will also study on this topic, safety and first aid. सेफ्टी में क्या? हम घरों में एट होम, हम घर पर कैसे सेफ्टी करें अपनी, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, रोड पे, ठीक है? और फर्स्ट एड में हम क्या जानेंगे कि क्या होने पर हमें कौन कौन सा उपचार करना चाहिए, ठीक है? जैसे चोट लग गई, अब चोट अगर कोई जल जाता है तो उसके ऊपर क्या करते हो? घर में देखोगे, अगर मम्मी जल गई तो कोलगेट लगा ली, या बर्न रिलीफ कोई स्प्रे आया उसमें लगा लिया, है कि नहीं? तो वही फर्स्ट एड है। इसमें हम जानेंगे जलने पे, कटने पे या गिर जाने पे हम क्या क्या उपचार करते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले, वो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो बच्चों, आज के स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी वॉइस भी आती रहेगी, आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपने चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड को पढ़ते हैं, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, ठीक? आवर लाइफ इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन बाय गॉड। हमारा जीवन भगवान गॉड द्वारा दिया गया एक अद्भुत वंडरफुल गिफ्ट है, उपहार है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ बाई फॉलोइंग सम सेफ्टी रूल्स। हमें कुछ सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब हमें क्या क्या सुरक्षा, सेफ्टी रखनी चाहिए अपने आप की, आइए देखते हैं। सेफ्टी, सुरक्षा। वी मस्ट पे अटेंशन टू आवर सेफ्टी ऑल द टाइम एंड एवरीवेयर। हमें हर समय और हर जगह पर अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इफ़ वी आर नॉट अटेंटिव वी मे गेट इंजर्ड। यदि हम चौकस नहीं रहेंगे, हम जो है ध्यान नहीं देंगे अपने आप पे, तो हम घायल हो सकते हैं। समटाइम्स एन इंसिडेंट मे हैपन ड्यू टू आवर केयरलेसेस। कभी कभी हमारी लापरवाही के कारण एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। Accidents are incidents that happen all of the sudden and may result in serious injuries and sometimes even deaths.
दुर्घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक घटित होती हैं और इसके परिणाम स्वरूप गंभीर चोट लग सकती है और कभी कभी तो किसी की मृत्यु भी हो जाती है एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड व्हेन जो है हम सावधान होते हैं, हम कुछ सावधानियों को बरतकर हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। क्या करना चाहिए, आइए ये स्टेप्स देखते हैं। वी आर केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। वी डू नॉट हरी केयरलेसली, हमें जल्दबाजी में क्या करना चाहिए, हमें जल्दबाजी में लापरवाही नहीं करना चाहिए। वी फॉलो सेफ्टी रूल, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन डिफरेंट प्लेसेस। आइए हम जो है विभिन्न स्थानों पर पालन किए जाने वाले कुछ सुरक्षा नियमों के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमें घर पे क्या सुरक्षा करनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। एट होम, कीप योर थिंग्स इन द राइट प्लेस, डू नॉट लीव एनीथिंग ऑन द फ्लोर एज यू माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट इंजर्ड। घर पर क्या करना चाहिए, अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखें। ठीक, और फ्लोर पर, फर्श पर कुछ भी ना ऐसे इधर उधर फेंक दें, नहीं तो क्या होगा, चलते टाइम आप जब फर्श पे चलते रहोगे और आप उसमें फंस कर गिर सकते हो। और क्या घर में क्या केयर करना चाहिए, अपनी सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए। डू नॉट प्ले आर फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस, हमें छत पर या सीढ़ियों पर, ठीक है, छत पर जो रेलिंग लगी होती है उस पर खड़े होकर पतंग को नहीं उड़ाना चाहिए। डू नॉट रन व्हाइल क्लाइंबिंग स्टेयर, हमें सीढ़ी पर चढ़ते टाइम दौड़ना नहीं चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच और इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लाइक द आयरन विद वेट हैंड और बेयर फीट, यू माइट बी एन इलेक्ट्रिक शॉक। और घर पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें गीले हाथों से या नंगे पैरों के साथ लोहे के सामान जो होते हैं, ठीक है, जो जिनमें बिजली, जो हमारे बिजली के उपकरण होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए अगर स्विच में लगे हों तो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हमको करंट लग जाएगा, बिजली का झटका लग जाएगा। डू नॉट टच ए हॉट आयरन, योर हैंड्स मे गेट बर्न्ड, इट इज़ आल्सो डेंजरस टू टच प्लग पॉइंट। हमें और क्या नहीं करना चाहिए, हमें गर्म लोहे को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, गर्म प्रेस को नहीं छूना चाहिए, इससे हमारे हाथ जल सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, हमें प्लग पॉइंट को भी नहीं छूना चाहिए, वो भी जो है हमको नुकसान कर सकता है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो है प्लग को निकाल रहा है, उसको झटका लग रहा है, और एक छोटा सा बच्चा देखो प्लग में उंगली डाल रहा है, जो छेद है उसका, उसमें उंगली डाल रहा है, उससे भी इसको बिजली का झटका लग जाएगा। ठीक, इसलिए हमें ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर्स, नाइफ्स, ब्लेड्स एंड निडल्स, दे में कट दियर स्किन, हमें नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कैंची से नहीं खेलना चाहिए, चाकू, ब्लेड, सुई, इन सब से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन जो है, हमारे चमड़े कट जाएंगे और ब्लड आने लगेगा। ठीक, डू नॉट रन ऑन ए वेट फ्लोर, हमें गीले फर्श पर नहीं दौड़ना चाहिए। ठीक है, डू नॉट प्ले नियर फायर, आग के पास नहीं खेलना चाहिए। इफ़ यू नीड टू यूज ए मैच स्टिक, यूज इट वेरी केयरफुली, जब हमको माचिस की तीली का ज़रूरत पड़े तो हमें उसे बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। टेक केयर नॉट टू प्ले विद ए लाइटेड कैंडल, हमें जलती हुई मोमबत्ती के साथ नहीं खेलना चाहिए। इट में बर्न योर हैंड, अगर हम इस जलती हुई मोमबत्ती के साथ खेलेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, खुद से कोई भी दवा आपको नहीं खानी चाहिए। ठीक, मेडिसिन शुड ऑलवेज बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग ए डॉक्टर और योर पेरेंट्स, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, अपने बड़ों से, ठीक है, अपने पेरेंट्स से या फिर अपने डॉक्टर से पूछ कर ही आपको दवा खानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अपने आप से दवा नहीं खानी चाहिए। ठीक, ये तो हो गया घर पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब आइए हम स्कूल में देखते हैं, इन स्कूल में हमें क्या क्या सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए।
डू नॉट क्लाइंब और जंप ऑन डेस्क और चेयर, हमें जो है डेस्क बेंच पर, ठीक है, जंप नहीं करना चाहिए या कुर्सी पर, ठीक। यू मे फॉल डाउन और गेट हर्ट बाय दियर एग, अगर आप जो है उस पर कूदोगे तो क्या हो जाएगा, आप जो है ज़मीन पर गिर जाओगे, ठीक है। और या फिर उनके किनारों से, जो डेस्क बेंच के किनारे हैं, उससे आपको चोट लग जाएगी नुकीले भागों से, ठीक। वाइल स्टैंडिंग इन ए क्यू नेवर पुश अदर एज यू मे हर्ट देम एज वेल एज योर सेल्फ, जब हम लाइन में खड़े हों, जब आप लोग लाइन में खड़े हो, ठीक है, एक कतार में, तब दूसरों को धक्का ना दो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप, पता चला कि जिसको धक्का दोगे वो तो गिर ही जाएंगे, साथ में आप भी गिर जाओगे। नेवर रन आर पुश अदर ऑन स्टेयर, यू आर समवन एल्स मे गेट इंजर्ड फॉलिंग डाउन द स्टेयर केस, और दूसरों को सीढ़ियों पर न धक्का दें, ठीक है, और न उनको जबरन खींचें या ढकेलें। उससे क्या होगा, अगर सीढ़ी से कोई गिर जाएगा या आप गिर जाओगे तो घायल हो जाओगे, चोट लग जाएगी, ठीक। नेवर फाइट विद एनीबडी, देखिए फिगर में दो बच्चे आपस में झगड़ रहे, कभी बेटा झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी किसी से भी लड़ाई फाइट नहीं करनी चाहिए। ये तो स्कूल के बारे में हो गया। अब प्लेग्राउंड में हमें क्या सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए, आइए देखते हैं। ऑन द प्लेग्राउंड, डू नॉट पुश और पुल एनीवन ऑन द प्लेग्राउंड, हमें जो है प्लेग्राउंड में किसी को भी ना तो धक्का देना चाहिए, ठीक है, और ना ही खींचना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम दैट यू प्ले आर इट मे बिकम ए रीज़न फॉर ए फाइट टू बिगिन, और क्या नहीं करना चाहिए खेल के मैदान में, उस खेल के नियमों का, जो भी खेल आप खेल रहे हैं उस खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अगर आप उस खेल के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो लड़ाई का कारण हो जाएगा, झगड़ा होने लगेगी, इसलिए हमें हमेशा रूल से चलना चाहिए, गेम रूल को फॉलो करना चाहिए। बी केयरफुल व्हेन सिटिंग ऑन ए स्विंग आर ए सीसा, हमेशा क्या करना चाहिए, झूले पर या शीशा, जो दो बच्चों वाला झूला होता है, देखिए फिगर में दिख रहा है, उस पर हमेशा केयरफुली बैठना चाहिए। नेवर पुश समवन सिटिंग ऑन ए स्विंग शीशा और स्लाइडर, कभी भी शीशा पे या स्लाइडर पे किसी को बैठते टाइम धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट इंटेंशनली हिट योर बॉल टुवर्ड समवन, कभी भी क्या करना चाहिए, किसी को जो है बॉल से मारना नहीं चाहिए, ठीक, अपनी गेंद की तरफ किसी को मारना नहीं चाहिए, ठीक। ये तो प्लेग्राउंड के बारे में हो गया। अब आइए रोड पे हमें क्या सेफ्टी रूल करना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। वाइल बोर्डिंग और डिबोर्डिंग ए बस और एनी व्हीकल मेक श्योर दैट द व्हीकल इज़ नॉट मूविंग, जब भी हम अपने किसी भी बस से या किसी भी गाड़ी से कहीं जा रहे हों या आ रहे हों, ठीक है, चढ़ते समय उतरते समय ये श्योर हो जाना चाहिए कि गाड़ी रुक गई है। जब गाड़ी रुक जाए एकदम, तब उस गाड़ी पे चढ़ना चाहिए या उस गाड़ी से उतरना चाहिए। डू नॉट पुट योर फेस और हैंड आउट ऑफ द विंडो और डोर ऑफ एनी मूविंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ी में उसके खिड़की से या गेट से क्या अपने हाथ को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड यूज द फुटपाथ और वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ऑनकमिंग ट्रैफिक, सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए, वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, ठीक, सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, और या फिर अपने दाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है, और जो ट्रैफिक रूल होता है उसको फॉलो करना चाहिए, अपने लेफ़्ट साइड, सॉरी राइट साइड नहीं, अपने लेफ़्ट साइड चलना चाहिए, ठीक है। नेवर रन ऑन द रोड यू मे कम इन द वे ऑफ ए मूविंग व्हीकल, और कभी भी सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आप अगर सड़क पर दौड़ते रहोगे तो चलती हुई गाड़ी आके एक्सीडेंट कर देगी, चोट लग जाएगी। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द ग्रीन वॉक साइन इज ऑन, आप जो है हमेशा सड़क पर
जेब्रा क्रॉसिंग पे चलें, जब सड़क क्रॉस कर रहे हो तो जेब्रा क्रॉसिंग, देखो फिगर में देखो बच्चों, कई सारे बच्चे और एक लेडी जो है वाइट लाइन पे देखो जा रही है, इसी को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। हमेशा सड़क को क्रॉस जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए रोड पर जो सेफ्टी रूल थे, ठीक। अब आते हैं फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं, प्राथमिक उपचार के बारे में जानते हैं, ठीक। इन केस you or anybody around you get injured, you should inform the elders at once। यदि आप या आपके आसपास कोई घायल हो जाता है तो फर्स्ट एड के बाद क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड के पहले ही क्या करना चाहिए, या चोट लगने के बाद फर्स्ट एड देने के बाद आप तुरंत अपने एल्डर्स को बता देना चाहिए कि भाई इनको चोट लग गई या मुझे चोट लग गई। दे मे ट्राई टू गिव यू हेल्प इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एड। फिर वो बड़े लोग क्या करते हैं, जो हमारे गार्जियन होते हैं, वो हमको तुरंत ही फर्स्ट एड देते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। जैसे ब्लेड से हमारी उंगली कट जाए, तुरंत मम्मी पापा क्या करते हैं, उस पर बैंडेज कर देते हैं कि नहीं, उसको उस पर पट्टी लगा देते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास लेके जाके टेटनस की सुई लगाते हैं, ठीक। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ए डॉक्टर अराइव्स। फर्स्ट एड क्या होता है बच्चों, फर्स्ट एड जो होता है वो डॉक्टर के पहले, डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले जो हमारा इंजर्ड पर्सन होता है उसको उसका उपचार किया जाता है, उसी को फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक। एनीवन कैन गिव फर्स्ट एड, हियर इज व्हाट यू शुड डू व्हेन समबडी गेट्स हर्ट। कोई भी फर्स्ट एड दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। फर्स्ट एड किसको दिया जाता है, जो जिसको तुरंत चोट लगी हो, ठीक है। डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको फर्स्ट एड दिया जाता है, ठीक। आइए फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है ये देखते हैं। डोंट पैनिक आफ्टर सीइंग एनी एक्सीडेंट, कीप काम एंड ट्राई टू काम डाउन द इंजर्ड पर्सन। जब आप एक्सीडेंट देख लेते हैं तो उसके बाद आपको पैनिक, घबराना नहीं चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आप घबरा जाएंगे तो जो इंजर्ड पर्सन है वो भी घबरा जाएगा। इसलिए शांत रहो और इंजर्ड पर्सन को भी शांत रखो, उसको भी कहो कि भाई कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। फिर तुरंत क्या करना चाहिए, कॉल एन एडल्ट आर ए डॉक्टर इमीडिएटली। और जब किसी को चोट लग जाती है तो उसको शांत करने के बाद तुरंत एडल्ट को बुलाओ या फिर डॉक्टर को बुलाओ, ठीक। इफ़ द वाउंड इज़ ब्लीडिंग, वॉश इट विथ क्लीन वाटर एंड ट्राई टू रैप ए हैंडकरचीफ अराउंड इट। अगर किसी के हाथ से खून बह रहा हो, उसको चोट लग गई, कट पिट गया है, तो क्या उसका ब्लड निकलेगा, ब्लड निकल रहा हो तो क्या करना चाहिए, उसको तुरंत साफ पानी से या फिर हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसको साफ करके तुरंत उस पर रुमाल से पट्टी कर देना चाहिए, ठीक। गिव द इंजर्ड पर्सन वाटर टू ड्रिंक, और इंजर्ड पर्सन को पानी पीने के लिए देना चाहिए, ठीक। इफ़ ए बॉडी पार्ट गेट एड माइल्ड बर्न, डिप दैट पार्ट इन ए कोल्ड वाटर। अगर कोई आदमी जो है, किसी आदमी की कोई किसी जगह पे, ठीक है, बॉडी के किसी प्लेस पे वो जल गया हो तो उसको क्या करना चाहिए, उस प्लेस पर ठंडे पानी से सिकाई कर देनी चाहिए, या ठंडे पानी में उसके हाथ को या जो भी पार्ट उसका जला हो उसको रख देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। इफ़ समवन क्लॉथ्स कैच फायर, रैप ए ब्लैंकेट अराउंड हिम आर हर एंड मेक हिम हर ऑन द फ्लोर। अगर कोई किसी इंसान का जो है कपड़ा जल रहा हो, ठीक है, तुरंत उसको क्या करना चाहिए, उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। देखिए फिगर में एक इंसान जल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, तुरंत एक ब्लैंकेट लेके उसके बॉडी को कवर कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, आग बुझ जाएगी, और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक। इन केस सम वन गेट स्टक टू एन इलेक्ट्रिक शॉक और वायर, नेवर टच दैट पर्सन। अगर किसी इंसान को करंट लग रहा हो, इलेक्ट्रिक शॉक लग रही हो, ठीक है, तब उसको टच नहीं करना चाहिए। ट्राई टू मूव अवे हिज हर हैंड विद द वुडन स्टिक। उसे लकड़ी के हाथ से, लकड़ी से उसको मूव करना चाहिए। अगर किसी को करंट लग रहा हो तो आप उसको अगर टच करोगे तो आपको भी करंट लगेगा, झटका महसूस होगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उसको लकड़ी से, जहाँ से वो वायर पकड़ लिया है, करंट लग रहा हो, उसको छुड़ा देना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप ए फर्स्ट एड बॉक्स इन योर होम।
और आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर पे हमेशा रखना चाहिए। ए फर्स्ट एड बॉक्स हैज़ all the necessary medicines and ointment that can provide immediate relief to an injury or any kind of mild pain। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है बच्चों, फर्स्ट एड बॉक्स घर में जो है ज़रूरी दवाएं उसमें रहती है, जैसे बुखार की दवा रहती है, ठीक है, फीवर की दवा रहती है, या ऑइंटमेंट रहता है, किसी को चोट लग जाए उसके लिए ऑइंटमेंट रहेगा, ठीक है, पेन किलर रहता है, दर्द की दवा रहती है, ठीक। उसके बाद उसमें बैंडेज रहते हैं, देखिए यहाँ पे कैंची रहती है, बैंडेज रहते हैं, ठीक है, जलने वाली दवा रहती है, कटने वाली दवा रहती है, ये सब दवाएं रहती हैं, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स में, ठीक। ए फर्स्ट एड बॉक्स शुड हैव कॉटन बैंडेज, पेन रिलीफ ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक लोशन सच एज डेटॉल और बर्नाल एंड सम कॉमन मेडिसिन। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, देखिए, कॉटन पट्टी, कॉटन बैंडेज, पट्टी, रुई, ठीक है, पेन रिलीफ ऑइंटमेंट, जो दर्द कम करते हों वो ऐसे ऑइंटमेंट, ठीक है, जैसे मोच लग जाती है तो उस पर मूव लगाते हो ना, वही। एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन जो विषाणु, जो कीटाणुओं को मार देते हैं, जैसे डिटॉल या बर्नाल हो गए, ये सब कॉमन मेडिसिन हैं, ये अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखने चाहिए, ठीक। बच्चों अब एक क्वेश्चन है आपसे, इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड गेट इंजर्ड वाइल प्लेइंग व्हाट विल यू डू, ठीक है, अगर आपका फ्रेंड खेलते हुए उसको चोट लग जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, उसको शांत कराओगे, भाई तेरा चोट ठीक हो जाएगा, भाई आप डरो मत, आपका चोट ठीक हो जाएगा, ठीक। फिर तुरंत अपने गार्जियन को या फिर डॉक्टर को बुलाओगे, ठीक। अगर उसको चोट लग गई, कट पिट गया हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तुरंत उसको साफ पानी से धुलकर अपनी रुमाल से पट्टी कर दोगे, ठीक है, और उसको पानी दोगे पीने के लिए। तो फर्स्ट एड किट आप अपने पास रखे रहोगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड का ख्याल रखोगे। तो ये बच्चों यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। आप लोग फर्स्ट एड बॉक्स का फिगर अपने बुक से देखकर कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। आपने सेफ्टी रूल पढ़ा कि सेफ्टी रूल हमें घरों में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में और रोड पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपने सीखा इस चैप्टर में। और क्या सीखा, फर्स्ट एड के बारे में और फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में सीखा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग हमेशा जो सेफ्टी रूल हैं उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है, और हमेशा स्वस्थ रहिए।